हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू MC एकेडमी। और आज हम कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर डिस्कस करने वाले हैं MDK 2022 के पेपर को, जिसका इंग्लिश पोर्शन हम कवर करेंगे विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177, फिल इन विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी saw मैच डैश द स्कूल स्टेडियम। ऑप्शन A इन, B ओवर, C ऑफ, D एट, E ऑन। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस तो मुनासिब नहीं हो सकते। इन या एट में से हमें चूज़ करना है। जब मैच स्कूल के किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर हो रहा हो और हम स्टेडियम के बाउंड्री के अंदर बैठ के देख रहे हों तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें स्टेडियम के लोकेशन की कोई कंफर्मेशन नहीं, यानी हम स्टेडियम के इर्द गिर्द या किसी भी साइड पे मौजूद हैं, तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब ऑप्शन चूज़ करने के लिए हम एट की तरफ ही जाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी saw a match at the school stadium। क्वेश्चन नंबर 178, I dash an appointment with the dentist soon। ऑप्शन A making, B had made, C make, D made, E will make। सेंटेंस के एंड में एडवर्ब सून से पता चल रहा है कि अपॉइंटमेंट फ्यूचर में ली जा सकती है जो अभी तक ली नहीं गई, तो हम फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को मुकम्मल बनाएंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन E विल मेक। मुकम्मल सेंटेंस होगा आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। 179, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जाम। ऑप्शंस में सेंटेंस के पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। मालूम ये करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा हम इस सेंटेंस को करेक्ट तस्लीम करेंगे। तो यहाँ पर नो एरर दुरुस्त ऑप्शन रहेगा, लेकिन ड्यू की डी को इस्तेमाल किया गया है और लास्ट में फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि ओरिजिनल टेस्ट को डुप्लीकेट करते हुए काफ़ी सारी पंचुएशन की मिस्टेक्स हो गई हैं। ओरिजिनल टेस्ट में इस सेंटेंस की पंचुएशन बिल्कुल दुरुस्त हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली। इस जगह ऑप्शन बी को छोड़ के सारे सेंटेंसेस में एक जैसी कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर भी टेस्ट को डुप्लीकेट बनाते हुए सेंटेंस में करेक्शन हो चुकी है, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है जो कि ज़्यादा ब्लर है, तो मुझे डुप्लीकेट टेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन डी आई विल बी मूविंग टू चाइना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई को हम हर जगह कैपिटल ही रखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान ही क्यों ना हो, और चाइना क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है जिसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटलाइज करेंगे। चलते हैं 181 की तरफ। फिल इन विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। To climb this tree is not to climb this mountain। किसी भी कॉमन नाउन को हम फर्स्ट टाइम सिंगुलर कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम साउंड्स को देखकर अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ट्री और माउंटेन दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम दोनों से पहले आर्टिकल अ का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आर्टिकल्स को समझने के लिए मैंने मुकम्मल लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वीडियोस देखकर मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। नंबर 82, एरर करेक्शन। आई हैव लिव्ड इन बार्सिलोना सिंस 6 years। इस सेंटेंस के अंदर 6 years पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, जिससे पहले हम सिंस की जगह फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा जैसे 2017 या 2018 तो हम यकीनन सिंस का इस्तेमाल करते। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन E फॉर 6 years। 183, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग्स आपको याद करनी चाहिए, स्पेलिंग्स के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन डी में कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त है, COMMITTEE। 84, टू डैश एने वाज ऑन टाइम फॉर हर मैथ्स क्लास। एवरीबडी एक ही कंपाउंड वर्ड है जिसको हम अलग नहीं लिख सकते या हाइफन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी देकर एस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन सी दुरुस्त ऑप्शन रहेगा। 185, फाइंड द एरर। यहाँ पर भी चूँकि टेस्ट को डुप्लीकेट बनाया गया है तो काफ़ी सारी टाइपिंग मिस्टेक्स मौजूद हैं। यहाँ पर ओरिजिनल टेस्ट का ऑप्शन ई है, व्हेन आई गो टू द म्यूजियम आई वोर कंफर्टेबल शूज़, जो कि ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्रेजेंट सिंपल में है तो सेकंड क्लास प्रेजेंट सिंपल में होगा या फ्यूचर में होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। नंबर 186, फिगर आउट द एरर। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पर साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग, जो कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम एरर तस्लीम करेंगे, क्योंकि एक तो साइंटिस्ट सिंगुलर है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब एग्री होगा, और होप की जगह हम मुनासिबतन बिलीव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। 187, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। ये तो एक प्रोवर्ब है जिसको उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको याद करना ही बेहतर है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर ऑप्शन ई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ब्लैंक में एन, सेकंड में अ, थर्ड में द। नंबर 188,
Fill in with appropriate preposition. She climbed dash the ladder to paint the wall. Ladder के ऊपर चढ़ने के लिए हम climb up एक phrasal verb का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी अप हो जाएगा। नंबर 189, 40 डैश इज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। फर्स्ट क्लास को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखेंगे क्योंकि ये काम अभी जारी है, और सेकेंड पार्ट को हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे क्योंकि जब तक ये ख़त्म होगा तो दूसरा काम शुरू हो जाएगा। इस तरह मुकम्मल सेंटेंस हो जाएगा 40 इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स, और ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त ऑप्शन रहेगा। नंबर 90, fill in suitable verb. The teacher dash completed this chapter. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है जिसके साथ हम हैव एंड हैज़ को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर द टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी हैज़। 191, वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डैश इट। इस सूरत में हम वर्ब को पार्टिसिपल की सूरत में रखेंगे जो कि ऑप्शन ई में मौजूद है। मुकम्मल सेंटेंस रहेगा वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डिसाइडिंग इट। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस पैसेज को समझकर क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 94 तक इसी पैसेज को मद्देनज़र रखकर आंसर देंगे। तो मैं इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करूँगा। But man is not destined to vanish. He can be killed, but he cannot be destroyed. Because his soul is deathless and his spirit is irrepressible. Therefore, though the situation seems dark in the context of confrontation between the superpowers, the silver lining is provided by the amazing phenomena that the very nations which have spent incalculable resources and energy for the production of deadly weapons are desperately trying to find out how they might never be used. They threaten each other and go to the brink, but before the total hour arrives, they withdraw from the brink. पैसेज के मीनिंग में उर्दू में करने की कोशिश करूंगा ताकि इसका मतलब आपको बखूबी समझ आ जाए। पैसेज का मतलब है, लेकिन इंसान का फना होना नसीब नहीं होता। मारा तो जा सकता है लेकिन तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान की रूह बेजान है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और सुपर पावर्स के तसद्दुम में अगरचे हालात मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वही कौमें जो महंगे वसाइल और तवानाई खर्च करके ख़तरनाक हथियार बनाती हैं, वो ये जानने की शिद्दत से कोशिश कर रही हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल किस तरह रोका जा सकता था। वो एक दूसरे को डरा धमका कर किनारे पर पहुंच जाते हैं और सही वक्त आने पर वो पीछे हट जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डिटेल लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुश्किल पेश आए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को मुलाहिजा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को हम इस पैसेज को मद्देनज़र रखते हुए अटेम्प्ट करेंगे। A suitable title for the above passage is, इस पैसेज के लिए हमें बेहतरीन और मुनासिब टाइटल चूज़ करना है। अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी मेंस डिज़ायर टू सर्वाइव इनहेबिट्स यूज़ ऑफ डेडली वेपन्स, जिसका मतलब है इंसान मोहलिक हथियारों से बचने की ख्वाहिश रखता है, जो कि पैसेज के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब टाइटल रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। 193, द मेन पॉइंट ऑफ ऑथर्स व्यू इज़ दैट, इस पैसेज में मुसन्निफ के ख्याल का अहम नुक्ता कौन सा है। यहाँ पर हम इस पैसेज के अबाउट जो मेन पॉइंट समझ रहे हैं वो ऑप्शन ई में मौजूद है। ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल एनिहिलेशन। इस टेस्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है इर्रिप्रेसेबल इन द सेकंड लाइन मीन्स, इर्रिप्रेसेबल का मतलब है अनकंट्रोलेबल, यानी ऐसी चीज़ जिसको रोका ना जा सके, और यहाँ पर मुनासिब ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई अनरिस्ट्रेनेबल। उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। स्टे ट्यून्ड विद MC Academy फॉर मोर MDCAT past papers. Thank you for watching MC Academy.